Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Hiswa. Today, I am going to start subject History of Standard 7, and this is first video lecture on the topic Tribes, Nomads and Settled Communities, Chapter 7. Dear students, we knew that the peoples who used to settle in the forest areas, they were away from like our societies, and those peoples who used to move from one place to another place, you can say that those peoples who used to wander from one place to another place in search of food shelter, they were the nomads. And those communities who used to settle at a particular areas, okay, as you know, you have already learned in class 6. So these were the settled communities. As you know, the different kingdoms, it was rise and fell in numerous years. It doesn't mean that the culture also has been vanished. बहुत सारी संस्कृति और साम्राज्य का उत्थान और पतन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि संस्कृति भी जो थी उसके साथ साथ गायब होती चली गई. Somehow it was carried by some of the peoples who used to transfer it to the other communities. कुछ लोगों के द्वारा जो है ये दूसरों संप्रदाय में जो है ये ट्रांसफर किया जाता रहा. लाइक द न्यू आर्ट्स क्राफ्ट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश्ड इन टाउन एंड विलेज. इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेसेस. और जहाँ तक शहरों की बात करें तो बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों का विकास हुआ करता था. बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली. अलग अलग तरह का जो समाज था वो इसमें जो है पूरी तरह से इवॉल्व रहा करता था. इट इज़ अंडरस्टैंड दैट वाई एंड हैपन. तब यह समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ. As we know that India, in the large part, society was already divided according to rule of Varnas. हमने, as we have discussed in standard 6, that basically Varnas, these were being divided into 4 caste. वर्ण व्यवस्था जो थी है ना, जैसा कि ऋग्वेद में भी मेंशन किया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो है इसे 4 भाग में बांट दिया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. सो दीज रूल्स वेर प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स. और ये जो सारे रूल थे, यानी सोसाइटी को अलग अलग भाग में बांटने का, ये ब्राह्मण्स ने उत्पत्ति इसको दी थी. एंड इट वॉज एक्नॉलेज्ड बाय द किंग्स. और राजाओं के द्वारा जो है इसे सहमति दी गई थी. सी, आज भी वही चीज़ चल रही है. लोगों को जाति व्यवस्था वर्ण के आधार पर बांट दिया जाता है. कभी उनसे ये नहीं कहा जाता कि अगर आप भी पढ़ लिख लेंगे, अगर आप भी जो है अच्छी चीज़ों को अपनाएंगे तो हम में और आप में कोई भेद नहीं रह जाएगा. यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ एक ही लोग हैं, मुट्ठी भर जो लोग हैं, वो पूरे समग्र जगत को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं. ये ऐसा इसलिए है बिकॉज वी इंडिविजुअली वांट टू डिवाइड. क्योंकि हम लोग खुद ही जो है इसके प्रति डिवाइड होना चाहते हैं. हम लोग अगर किसी से मिलते हैं तो बस यूँ नहीं मिलते, बात बात में उससे ये भी पूछ ही लेते हैं कि आप किस कास्ट के हैं. ओके, सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीज चीज़ें जो है वो पहले से चली आ रही थी. Nowadays it is also prevailing in our society. Okay, so the difference between the high and low है ना, अमीर गरीब, ऊंच नीच,
की खाई जो थी वो बढ़ती गई थी। अंडर दिस दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स द हायरार्की बिटवीन सोशल ग्रीव फर्दर। और मुगल सुल्तान हो या दिल्ली सल्तनत हो, इन सभी में जो है इन चीज़ों की महत्वता बढ़ गई थी और जो दूरियां थी है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बियॉन्ड द बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, और बड़े शहरों में जो है उनकी सोसाइटी जो है कहने के तो सिविलाइज्ड होती है, लेकिन इतनी जो है जातियाँ उपजातियाँ ये बटी होती हैं, ये जो है अपने आप का कभी कभी अवलोकन नहीं कर पाते और अपना स्वयं का जीवन जो है इसी प्रकार व्यतीत कर देते हैं। नाउ द अदर काइंड्स of societies as well as they used to live in the towns, but what we can understand, कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि किसी किसी समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई होती है कि उच्च वर्ण के लोग एक अलग उनका दायरा होता है और निम्न वर्ण के लोगों का एक अलग दायरा होता है। दिस यूजुअली यूज टू बी सीन देयर। सो द मेनी सोसाइटीज़, यानी समाज में जो है और उस सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल्स, कि वो लोग जो है वो इन रिचुअल्स को नहीं मानते थे, है ना, और ना ही वो जो है अनेक उपजातियाँ में बांटे हुए थे। ये क्या कहलाते थे? दीज पीपल्स वेयर ट्राइब्स। तो हमसे तो अच्छा वही हो गया कि ना जाति ना धर्म, ये सारी चीज़ों का विभेद नहीं करके वो जो है अपना जीवन जी रहे हैं। एज वो जो है सिर्फ उनका एक जो है वो राजा होता था और उन्हीं राजाओं ने जो है वो उन ट्राइब्स को कंट्रोल किया करता था। सो दिस ट्राइब्स बेसिकली यूज्ड टू रिसाइड्स इन द फॉरेस्ट एरियाज। बेसिकली देयर मेन रिसोर्स फॉर लाइवलीहुड वाज एग्रीकल्चर, है ना। अदर्स वर हंटर एंड गैदरर्स, उनकी मुख्य जो रहन सहन की जो मुख्य स्रोत था वो एग्रीकल्चर था, और दूसरे जो थे वो फल और अलग अलग चीज़ों का संग्रह करते थे, है ना। सो मोस्ट ऑफ दिस कंबाइंड द एक्टिविटी टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन विच दे लिव्ड। और ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राइब्स जो है जिस जगह पे रहते थे वहाँ की सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल कर लिया करते थे। सो ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल द लैंड पैस्चर जॉइंटली एंड डिवाइड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ऑन रूल्स। और वो अपने अपने जो ट्राइबल्स जो थे वो अपने अपने नियम के अनुसार जो है इन चीज़ों का कंट्रोल किया करते थे, है ना। मेनी लार्ज thrived in different part of subcontinents. They usually lived in forest, hills, desert, place difficult to reach. और कभी कभी जो है ये ट्राइब्स जो थे वो अलग अलग जगह पे रहा करते थे, जैसे फॉरेस्ट में, हिली एरियाज़ में, जहाँ पे पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। समटाइम्स देयर वर क्लासेस, और कभी कभी विवाद भी हो जाया करते थे किन्हीं चीज़ों को लेकर। अपना वर्चस्व, अपनी जाति का जो है वर्चस्व स्थापित करने को लेकर जो है कभी कभी दे यूज्ड टू फाइट बिटवीन देम। ओके, सो दीज वर द ट्राइब्स, दे फ्रीडम एंड प्रिजर्व इन द सेपरेट कल्चर। यानी वो जो है एक स्वतंत्रता पूर्वक जो है निवास करते थे और अपने कल्चर को जीते थे। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर डाइवर्स नीड्स। दिस रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटी टू चेंज। और कभी कभी जो है वो एक दूसरे को सोसाइटीज़, है ना, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोग और उन लोगों के बीच कभी कभी कुछ चीज़ों का आदान प्रदान होता था। और इस प्रकार जो है वो जो सोसाइटीज़ में भी है जो वो धीरे धीरे चेंजेस आने लगे थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, read the paragraph and keep watching. Thank you.